हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी छत्तीसगढ़ की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2025 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ जीके का जो जो क्वेश्चन आया है उन सबको हम देखेंगे। PYQ देखना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट करता है और कई बार क्या करता है, उन्हीं टॉपिक से मिलते जुलते प्रश्न को दोबारा से पूछता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और इससे क्या होता है, हमको परीक्षा का पैटर्न समझ में आता है, क्वेश्चन लेवल पता चलता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का अंदाज़ा होने लगता है। इसलिए PYQ देखना बहुत ही ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखते हैं, पहला है मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायपुर दिया हुआ है। तो मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। अगर इसमें आप लोग को पूछा जाएगा कि इसका नामकरण क्या नाम है, पूछा जाएगा तो क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत स्टेशन इसका नाम रखा गया है। और बाकी प्रचलित नाम क्या है? मड़वा ताप विद्युत परियोजना या फिर स्टेशन, ठीक है। और इसकी क्षमता पूछा जाता है कई बार, तो क्षमता क्या है? 1000 मेगावाट, या फिर इसको क्या अक्सर 2 गुणित 500 मेगावाट लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है? क्यों लिखा जाता है 2 गुणित 500 मेगावाट? क्योंकि ये 2 इकाइयों में इसको मिला था। फर्स्ट बार मिला था 500 मेगावाट का, 500 मेगावाट का मिला था 2013 में। इसको एक बार लिखते हैं, 500 मेगावाट का कब मिला था? 2013। और फिर उसके बाद दूसरा यूनिट में मिला फिर उसको फिर से 500 मेगावाट, इसलिए इसको 2 गुणित 500 भी लिखा जाता है या फिर 1000 मेगावाट भी बोला जा सकता है। ये कब मिला था? 2015 में। दूसरी इकाई इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में और इसका 2013 में, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है, तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं। इसकी क्षमता कितनी है? 2 गुणित 500 मेगावाट, मतलब कि 1000 मेगावाट। और क्या पूछा जा सकता है इसमें कि इसमें कौन से ईंधन का प्रयोग होता है? तो कोयला का प्रयोग किया जाता है इसमें। और क्या पूछा जा सकता है? इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो आधारशिला रखी गई थी 5 जनवरी 2009 को। ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे, तो ये सारे टॉपिक आप लोग को याद रखना है। मड़वा ताप विद्युत स्टेशन, इसमें ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। और जल आपूर्ति के लिए किस स्रोत का उपयोग किया जाता है पूछेगा तो हसदेव नदी का। और यहाँ पे क्या बनाया जाता है? बिजली उत्पादन किया जाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एवं शहरी परिवार का प्रतिशत है, कितना था प्रतिशत? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 77.26 ये ग्रामीण क्षेत्र का है और 22.74 ये क्या है? शहरी परिवार का प्रतिशत है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? क्या क्या दिया हुआ है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। सॉरी, ये यहाँ तक है। आगे में क्या बोला है? डी, उसी को बोल्ड में लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? कार्यकारी पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगर यहाँ पे क्या पूछा रहता? वास्तविक कार्यकारी, तो क्या हो जाता? मुख्यमंत्री। ये दोनों पॉइंट को याद रखना है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी कौन है? मुख्यमंत्री। और कार्यकारी प्रमुख पूछेगा तो राज्यपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या है पूछा है। कालक्रम, तो
क्या क्या दिया हुआ है, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, मेरिया विद्रोह और मुरिया विद्रोह। तो इसका सबसे पहले हुआ था भोपालपट्टनम संग्रह, ये पहले नंबर पे हुआ था। कब हुआ था भोपालपट्टनम संघर्ष? 1795 में। फिर उसके बाद हुआ था मेरिया विद्रोह दूसरे नंबर पे, ये कब हुआ था? 1842 में, 1842 में। फिर उसके बाद लिंगागिरी विद्रोह हुआ था 1856 में, तीसरे नंबर पे आएगा ये 1856। उसके बाद कोई विद्रोह, ये हुआ था 1859 में हुआ था। और मुरिया विद्रोह कब हुआ था? 1876 में। इस प्रकार से ये आ जाएगा। पहले नंबर पे आएगा भोपालपट्टनम विद्रोह, फिर उसके बाद मुरिया विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह और मुरिया विद्रोह। और इसका ये याद रखना है सन भी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, CDABE, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन व्यापम ने क्या किया था, इसको रिजेक्ट कर दिया था, ये अभी काम का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ राज्य वानिकी विभाग की प्रमुख योजनाएं कार्यक्रम का उचित संबंध बनाइए बोल रहे हैं। पर्यावरण वानिकी दिया हुआ है, क्या हो जाएगा पर्यावरण वानिकी का? ये 4 नंबर, पर्यावरण पार्क पिकनिक स्पॉट का निर्माण। पर्यावरणीय वानिकी का क्या हो गया? पर्यावरण पार्क पिकनिक स्पॉट का निर्माण। फिर है बांस वनों का पुनरुद्धार दिया है। बांस वनों का पुनरुद्धार क्या हो जाएगा? वन एवं वनेतर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार। फिर है हरिहर छत्तीसगढ़ रोपड़, इसका क्या है? रायपुर, दुर्ग और कोरबा जिलों में 392 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधों का रोपण। ठीक है, रोपण। फिर है बिगड़े वनों का सुधार। बिगड़े वनों का सुधार क्या हो जाएगा? कम जड़ भंडारण वाले एवं रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। ये क्या है? बिगड़े वनों का सुधार है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 4 था, फिर 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियाँ। ये भी क्वेश्चन विलोपित हो गया था, इसमें से एक ही इंद्रावती ये सही है, बाकी इसमें ऑप्शन दिया नहीं हुआ था, इसलिए क्या हो गया? ये विलोपित हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है अंग लगाना मुहावरे का अर्थ है। शरीर से लगाना, असर होना, गले लगाना, उपयुक्त में से कोई नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असर होना। अंग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? असर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से कौन सा लोक पर्व छत्तीसगढ़ में प्रचलित है? तो संतान की लंबी उम्र के लिए क्या किया जाता है छत्तीसगढ़ में? कमरछठ व्रत, ये प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी विलोपित क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए बोल रहे हैं। कैलाश गुफा दिया हुआ है, कैलाश गुफा का क्या हो जाएगा? कैलाश गुफा का स्टेलेमाइट हो जाएगा, स्टेलेमाइट कैलाश गुफा। और फिर है कुटुमसर गुफा, कुटुमसर गुफा का क्या है? अंधी मछली। सिंघनपुर गुफा, इसका है मैक्सिकन एवं स्पेनिश मूर्तिकला, ये तो सबको पता है। जोगीमारा गुफा का क्या है? पक्षी एवं मानव पेंटिंग। तो क्या हो गया? 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए एस और कारण आर का सही विकल्प चुनिए बोल रहे हैं। कथन में क्या बोला है? भेजी, कोतापल्ली और फोतकेल के जनजातीय लोग कुई कहे जाते हैं बोल रहे हैं। क्या है ये? सही है, कुई कहे जाते हैं। कारण क्या है?
कोंद जनजाति की बोली को भी कुई कहा जाता है। इसको भी क्या कुई कहा जाता है, इनकी जनजाति की बोली को। दोनों सही हैं बट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए एस तथा आर दोनों सही हैं पर आर ए एस की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है, पूछा है। अगरिया, बैगा, कमार और गुर्जर दिया हुआ है, तो इसमें से गुर्जर ये छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, साधारण। दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है, साधारण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न औद्योगिक क्षेत्र एवं जिला को सुमेलित करिए बोल रहे हैं। बोराई दिया हुआ है, बोराई, बोराई का क्या हो जाएगा, दुर्ग, दुर्ग जिला में है बोराई। फिर मगरलोड, मगरलोड धमतरी में है। और फ्रेजरपुर कहाँ है, ये है बस्तर में। और बिरकोनी कहाँ है, महासमुंद में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की राज्यपालों को कालक्रम अनुसार लगाइए बोल रहे हैं। तो लगाते हैं, सबसे पहले आएगा श्री E.S.L. नरसिम्हन, उसके बाद श्री शेखर दत्त, फिर है श्री बालाजी दास टंडन तीसरे नंबर पे, फिर 4th नंबर पे आ जाएगा श्रीमती आनंदीबाई पटेल 4th नंबर, और फिर उसके बाद मुश्री अनसुईया उइके। तो ये जो क्रम में दिया है क्या है, ये सही क्रम है, राज्यपालों का कालक्रम। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ABCDE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रवृत्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी साहित्य परंपरा को डॉक्टर राजेंद्र देव वर्मा ने कितने कालखंडों में विभाजित किया, कितने कालखंडों में विभाजित किया, 3। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना है। कथन है, सूर्यनारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन है, सही है ये। कारण, राजा उल्हड़ देव के साथ उनकी 3 पत्नियां सती हुई थी, ये भी सही है। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। AS और R दोनों सत्य है तथा RAS की मूल व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वादकों के क्रम राजा भूपदेव सिंह, विमलेंद्र मुखर्जी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, राजा कमल नारायण सिंह के अनुसार उनके वाद्य यंत्रों का सही क्रम पूछा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार वाद्य यंत्रों को सही क्रम में जमाएंगे। पहले नंबर पे क्या आएगा, तबला, राजा भूपदेव सिंह। फिर दिया है विमलेंद्र सितार दूसरे नंबर पे। फिर ठाकुर लक्ष्मण सिंह का क्या हो जाएगा, मृदंग। और क्या दिया हुआ है, राजा कमल नारायण सिंह, इनका है लास्ट बचा है ये पखावज, 4th नंबर पे आएगा। DABC, ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है DABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इन त्योहारों को चैत्र माह से प्रारंभ करते हुए बढ़ते क्रम में माह के अनुसार क्रमवार में लिखिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आएगा रामनवमी, फिर अक्ति, उसके बाद रथ यात्रा, फिर गजरी 4th नंबर पे, और लास्ट में ये पोला आ जाएगा। ये क्या है, सही क्रम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ABCDE। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है। लोकायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, इसका क्या हो जाएगा, इंदर सिंह ओबेवेजा। फिर है मुख्य सचिव छत्तीसगढ़, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ का कौन है, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के अमिताभ जैन। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह, और महाअधिवक्ता है प्रफुल्ल कुमार भरत। A का 1 है, B का 2, C का 3 और D का 4।
किसमें दिया हुआ है? इसका सी नंबर क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है बोल रहे हैं? कितने राज्यों से लगती है? 7। सी नंबर क्या है इसका? राइट आंसर है। कौन कौन से राज्यों से छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश है, और क्या क्या है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 7 राज्य छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जलवायु है, क्या है छत्तीसगढ़ की जलवायु? उष्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित बजट भाषण में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना हेतु राशि का प्रावधान है बोल रहा है। कितना? 100 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ या फिर 600 करोड़? तो कितना है? 500 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत नाचा में बीच बीच में गाए जाने वाला दोहे होते हैं, क्या होते हैं? भक्ति से संबंधित, नीति से संबंधित, हास्य से संबंधित, उपरोक्त सभी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो राउत नाचा होता है उसके बीच बीच में जो गाए जाने वाले दोहे हैं वो भक्ति से संबंधित, नीति से और हास्य, ये सभी से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पंचायतों में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है पूछा है। ग्राम पंचायत 10 से 20 सदस्य, सही है। फिर है जनपद पंचायत में बोल रहा है 10 से 15 सदस्य, ये भी सही है। नेक्स्ट है जनपद पंचायत में कितने? 10 से 25 सदस्य, सही है। जिला पंचायत में 10 से 35 सदस्य बोल रहे हैं, ये रॉन्ग है। जे, के और एल सही है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केवल जे, के और एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कॉलम का मिलान करें। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 में जिला है और कॉलम 2 में क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। रायपुर, रायपुर का क्या हो जाएगा? नारायण बहली। जसपुर का खपरी खुर्द, राजनांदगांव रीखी और सरगुजा का पांगरी खुर्द। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। ये क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारायणपाल मंदिर किस जलप्रपात के निकट स्थित है? तीर्थगढ़ जलप्रपात, मलेगर जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात या फिर सप्तधारा जलप्रपात? कहाँ पे स्थित है नारायणपाल मंदिर? चित्रकूट जलप्रपात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? माधवराव सप्रे को सन 1900 में छत्तीसगढ़ के प्रथम मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन प्रारंभ करने में निम्नलिखित में से किन किन व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ था बोल रहे हैं। व्यक्तियों के नाम देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु, इनका सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। वामनराव लाखे, यस। रामराव चिंचोलकर, इनका भी सहयोग मिला था। और रामदास गौड़, ये तीनों का। के, एल और एम, के, एल, एम। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई? किस तिथि को प्रारंभ हुई छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना? 1 जुलाई 2020। ये इसको याद रखना है, 1 जुलाई 2020 छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में बोला गया है रायगढ़ बेसिन में सर्वाधिक वर्षा होती है, सही है। और कारण में क्या बोला है? छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, ये भी सही है, बट एक दूसरे से रिलेट नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए, एस और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर, ए, एस की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासनकाल 1818 से 30 के दौरान नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंटों को उनकी नियुक्ति के समय के अनुसार
सही आरोही क्रम में जमाना है। तो पहले नंबर पे कौन आएंगे? कैप्टन इग्न्यू, कैप्टन सैंडिस, कैप्टन क्राफर्ड दिया है, कैप्टन हंटर और कैप्टन विलिंगकन्स। तो पहले नंबर पे आएगा कैप्टन सैंडिस, पहला नंबर। फिर कैप्टन इग्न्यू सेकंड नंबर पे। उसके बाद आएंगे कैप्टन क्राफर्ड तीसरा नंबर। फोर्थ नंबर में कैप्टन हंटर और फिफ्थ नंबर में कैप्टन विलिंगसन, ये पाँचवें नंबर पे। एल के MNO किस में है? एल के ऑप्शन नंबर बी में। ये क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है? वीर नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? किसने किया था साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग प्रथम बार? दलराम राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्रियाशील जनसंख्या को जिलेवार बढ़ते क्रम में रखना है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा? कोरिया की जनसंख्या सबसे कम है। फिर जसपुर, उसके बाद धमतरी तीसरे नंबर पे, फिर महासमुंद। ये क्या है? बढ़ता क्रम है, कम से ज़्यादा। एल के एन एम ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का सामान्य क्वथनांक उबलने का बिंदु पूछा है, कितना होता है? 373 केल्विन, और सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन में बोला गया है, सन 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में बंगाल नागपुर कॉटन मिल के मजदूरों ने हड़ताल आरंभ की है, बोला है। क्या है ये? सही है? सही है। कारण एक लंबी हड़ताल के परिणाम स्वरूप मजदूरों के काम के घंटे कम कर दिए गए, बोल रहे हैं। ये असत्य है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरहुल नृत्य छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? मारिया, मुरिया, धुरवा या फिर उराव? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उराव। सरहुल नृत्य छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? उराव जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी के नाम से जानी जाती है? ऊर्जा राजधानी कोरबा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा।